बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सफ़र रोशनी में मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। आज इस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, वो है मखलूक खुदा की मदद। नाज़रीन, पुराने वक्तों का जिक्र है। बसरा इराक के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए अपना ज़ादे राह इकट्ठा किया। आजकल के दौर की तरह उस वक्त भी लोग काफिलों की सूरत में हज पर रवाना होते थे। काफिले के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतजार गाह बनाई गई थी, जो उसके घर से कुछ ही दूर थी। रवानगी के रोज ये शख्स अपने घर वालों से इजाजत लेकर निकलने लगा तो फिरते जज्बात में सबके आंसू निकल आए और सब ने उससे अपनी दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साय में रुखसत किया। उस शख्स के घर और काफिले की इंतजार गाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। ये शख्स तेज तेज कदम उठाता जा रहा था कि जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक किसी खातून और बच्चों के रोने की आवाज ने उसे चौंका दिया। उन आवाजों में इतना दर्द था कि उससे रहा नहीं गया। वो घर के करीब पहुंचकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वो खातून रो भी रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह रही थी, बेटा, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात को ही खत्म हो गया था और बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से मुसलसल बिलक बिलक कर रो रहे थे। एक तरफ काफिले वाले उसका इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ एक भूखा खानदान किसी गैबी मदद का मुंतजिर था। ये शख्स शशोपन में मुब्तला हो गया। आखिर आसमान की तरफ निगाह करके हाथ बुलंद करते हुए अल्लाह से गोया हुआ, या अल्लाह, आज मैं अजीब दोराहे पर खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस खानदान। ना मैं तेरी इबादत छोड़ना चाहता हूँ और ना इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। तू ही रहनुमाई कर, मैं क्या करूँ। और अगले ही लम्हे उस शख्स ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। खातून ने दरवाजा खोला तो ये शख्स बोला, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस इधर से गुजर रहा था कि तुम्हारी रोने की आवाज ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे और खाने की चीजें हैं। उनसे अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो खातून अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी, पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। हज से बढ़कर कि उस शख्स की दिली मुराद और क्या थी, लेकिन हज पर जाने के लिए कुल सरमाया तो राह खुदा में कुर्बान कर दिया था। अब ये शख्स ना तो वापस घर जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे। हज किए बगैर वापस आ गया और ना ही बगैर जाते राह के वो काफिले में शामिल हो सकता था। चुनाचे वो करीब के जंगल में छुप कर बैठ गया और हज के दिनों के गुजरने का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों के बाद जब हज के दिन गुजर गए और उसके काफिले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे, तो ये भी चुपके से उनमें शामिल हो गया। तभी एक शख्स उससे मुखातिब हुआ और बोला, जनाब, हज मुबारक हो। मैंने आपको फलां जगह आब जमजम पीते देखा था। फिर कुछ देर के बाद एक और शख्स बोला, मैंने आपको सही करते देखा था। एक और शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ करते देखा था। गज के हर हाजी उसकी हज के मौके पर मौजूदगी की दलील देने लगा। ये शख्स घर पहुंचा। घर वालों ने भी पुरतबाक इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन ये शख्स अंदर ही अंदर परेशान था। मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो फिर क्यों हर हाजी मेरे वहां पर मौजूद होने की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, हज से वापसी पर कोई हाजी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन माजरा क्या है ये समझ से बाहर है। उन्हें सोचों में घूमते घूमते उसे नींद आ गई और वो सो गया। आलम ख्वाब में उसे बशारत मिली कि ए नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक खुदा की मदद की। इसके बदले
اللہ تعالیٰ نے بالکل تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو خلق کیا اور اسے تمہاری نیابت میں حج پر بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ اس فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تجھے ہی مل گیا، اور اسی لیے ہر حاجی تمہاری وہاں پر موجودگی کی دلیل دے رہا تھا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ سفر روشنی کی یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔